बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अरशद। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स शुरू किया था और हम उसका चैप्टर नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं। आज हम यूनिट नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज नंबर 1.2 डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 हमने ख़त्म कर ली थी पिछले लेक्चर में और आज हम एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस करेंगे। तो चलें क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, शो दैट फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर रियल पार्ट ऑफ आयोटा z इक्वल टू माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ये आपने प्रूव करना है। कोई सभी कॉम्प्लेक्स नंबर z आप खुद सपोज कर लें अपने पास से और इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी फाइंड करें, राइट हैंड साइड भी फाइंड करें। आप देखेंगे इक्वल आ जाएगी तो प्रूव हो जाएगा। तो हम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज कर लेते हैं, लेट z इक्वल टू x प्लस आयोटा y। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड पे हमें आयोटा z चाहिए, आयोटा z का रियल पार्ट चाहिए। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने सपोज किया है इसमें ये जो x है ये इसका रियल पार्ट है और ये जो y है ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। ये भी आपने याद रखना है। लेकिन हमें लेफ्ट साइड पे रियल पार्ट चाहिए आयोटा z का। तो पहले हम आयोटा z फाइंड करेंगे। आयोटा z का मतलब आयोटा मल्टीप्लाइड बाई z। तो आप यहाँ z की वैल्यू डाल दें, x प्लस आयोटा y। आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये बन जाएगा आयोटा x प्लस आयोटा स्क्वायर y। आयोटा z इक्वल टू, आप जानते हैं आयोटा स्क्वायर -1 होता है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 डाल दें, आयोटा x प्लस -1 इंटू y। तो आयोटा z इक्वल टू ये बन गया आयोटा x माइनस y। ये आयोटा z की वैल्यू आ गई। अब आप यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करें। लेफ्ट हैंड साइड क्या थी जी? रियल पार्ट ऑफ आयोटा z। आयोटा z की ऊपर वैल्यू आपको नजर आ रही होगी। रियल पार्ट ऑफ आयोटा z। रियल पार्ट कौन सा होता है? जिसमें आयोटा नहीं होता। तो ये इसका रियल पार्ट है, ये जिसमें आयोटा नहीं है। इसके साथ साइन माइनस है तो रियल पार्ट ऑफ आयोटा z हो जाएगा -y। फिर हम इसकी राइट साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड पे क्या था? राइट हैंड साइड था माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू माइनस उसी तरह इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ये z है, ये मैंने आपको शो किया हुआ है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कितना है? y। तो ये भी -y हो गया। तो दोनों साइडें इक्वल आ गई। सिंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस तो ये पहला पार्ट जो है ये प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। इसी तरह ये सेकंड पार्ट भी है। अब सेकंड पार्ट में भी देखें, लेफ्ट साइड पे आयोटा z का इमेजिनरी पार्ट चाहिए और राइट साइड पे z का रियल पार्ट चाहिए। आपके ऊपर जो फर्स्ट पार्ट आपने सॉल्व किया उसमें z की वैल्यू भी आपके पास है और आयोटा z की ये वाली वैल्यू भी आपके पास है। इन्हीं दोनों से आप ये लेफ्ट साइड भी कैलकुलेट कर लेंगे और राइट साइड भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। इमेजिनरी पार्ट ऑफ आयोटा z, ये आपके पास आयोटा z की वैल्यू निकली हुई है। इसका आपने इमेजिनरी पार्ट लेना है। इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है? जो आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो। आयोटा के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? x। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ आयोटा z हो जाएगा x। फिर इसका राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है? रियल पार्ट ऑफ z और वो ऊपर मैंने रियल पार्ट ऑफ z भी शो किया हुआ है, वो भी x। तो दोनों साइडें इक्वल आ गई। सिंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो ये भी बच्चों प्रूव हो गया। बहुत आसान सा काम है, आसानी से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यूज द अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स टू प्रूव दैट
ये तीन रिलेशन उसने दिए हैं, इनको इक्वल प्रूव करना है। तो इनको इक्वल प्रूव करने के लिए उसने कहा अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यूज करो, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सारी उसकी अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज हैं। तो यहाँ तो सारी मल्टीप्लिकेशन ही इन्वॉल्व है। आपने अपने पास से कोई से आसान 4 कॉम्प्लेक्स नंबर खुद सपोज कर लेने अपनी आसानी के लिए, आसान कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज कर लेने हैं और उनको यहाँ इन रिलेशन में पुट करके हर रिलेशन की वैल्यू निकाल लेनी है। आप देखेंगे तीनों रिलेशन जो है उनकी वैल्यू सेम आएगी और तीनों इक्वल आ जाएंगे। तो हम सपोज करते हैं, पहले लेट करते हैं 4 कॉम्प्लेक्स नंबर कोई से भी आसान। लेट Z1 हम रख लेते हैं Z1 1 प्लस आयोटा, Z2 2 माइनस आयोटा, Z3 2 प्लस आयोटा, Z4 1 माइनस आयोटा। तो ये मैंने कोई से 4 कॉम्प्लेक्स नंबर अपने पास से लेट कर लिए हैं। आप इनके अलावा अपने पास से कोई से भी लेट कर सकते हैं 4 नंबर जिनको मल्टीप्लाई करना आसान हो, जिनमें छोटे छोटे नंबर्स हो, ताकि प्रूव जो है वो आसानी से हो जाए। तो हम पहले पहला रिलेशन जो है उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। पहला रिलेशन है Z1 Z2 मल्टीप्लाइड बाय Z3 Z4। इस रिलेशन में आप वैल्यूज डाल दें इन चारों कॉम्प्लेक्स नंबर की। Z1 की वैल्यू 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाइड बाय Z2 की वैल्यू 2 माइनस आयोटा, इनके ऊपर ब्रैकेट, फिर अगली ब्रैकेट शुरू, Z3 की वैल्यू 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाइड बाय Z4 की वैल्यू 1 माइनस आयोटा और इसके ऊपर भी ब्रैकेट। तो आप देख रहे हैं कि पहले 2 कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर अलग ब्रैकेट है, अगले 2 के ऊपर अलग ब्रैकेट है। तो पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अगले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उनका जो आंसर आएगा उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलें मल्टीप्लाई करते हैं। ये 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस आयोटा प्लस आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस आयोटा, इन पे ब्रैकेट, फिर अगली ब्रैकेट शुरू, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस आयोटा। अब ये जो पहली ब्रैकेट है पहले इसको सॉल्व करें, इसके अंदर की छोटी ब्रैकेट्स ओपन करें, 1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा 2 माइनस आयोटा, आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर आ गया। ये पहली ब्रैकेट सॉल्व होगी। इसी तरह दूसरी ब्रैकेट को भी सॉल्व करें, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई करें, आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर। जिधर जिधर आयोटा स्क्वायर आ रहा है आप जानते हैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो जिधर आयोटा स्क्वायर आ रहा है उसकी जगह -1 पुट कर दें और जो आयोटा वाले हैं उनको अलग इकट्ठे कर लें। ये 2 है, ये माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा, ये प्लस आयोटा हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और एक पीछे भी माइनस है तो ये हो गया +1 इनटू 2, ये भी दोनों आयोटा वाले हैं, -2 आयोटा प्लस आयोटा, ये बन जाएगा माइनस आयोटा और आयोटा स्क्वायर या -1 और पीछे भी माइनस है तो ये बन गया +1। इधर बगैर आयोटा वाले जमा कर दें, 3 प्लस आयोटा और उधर भी 3 माइनस आयोटा। अब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये किसकी वैल्यू निकल रही है, Z1 Z2 मल्टीप्लाइड बाय Z3 Z4, Z1 Z2 मल्टीप्लाइड बाय Z3 Z4 इक्वल टू। अब देखें ये दोनों मल्टीप्लाई करने हैं लेकिन यहाँ फार्मूला बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, आयोटा का स्क्वायर। तो ये 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा का स्क्वायर -1 और ये पीछे भी माइनस है तो +1 और आंसर आ गया 10। इसको रख लें आप नंबर 1। तो पहले रिलेशन की वैल्यू ये निकल आई। अब दूसरा रिलेशन की वैल्यू भी फाइंड करें। नाउ दूसरा रिलेशन है Z1 Z3
मल्टीप्लाइड बाय Z2 Z4। अब उसने तरतीब थोड़ी चेंज कर दी है, पहली ब्रैकेट में Z1 Z3 लगा दी है, दूसरी ब्रैकेट में Z2 Z4 रख दिए। तो आप इनकी वैल्यू पुट करें। Z1 की वैल्यू वो ऊपर लिखी हुई है 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाइड बाय Z3 की वैल्यू 2 प्लस आयोटा। ये पहली ब्रैकेट, दूसरी ब्रैकेट Z2 की वैल्यू 2 माइनस आयोटा, Z4 की वैल्यू 1 माइनस आयोटा। इनको आप मल्टीप्लाई करें, पहली ब्रैकेट के जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनको भी आपस में, और दूसरी ब्रैकेट वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को भी आपस में मल्टीप्लाई करें। तो ये पहला नंबर 1 है, 1 को सबसे मल्टीप्लाई होगा तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस आयोटा, फिर प्लस आयोटा और इसका भी मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस आयोटा। ये पहली ब्रैकेट। फिर दूसरी ब्रैकेट में आ जाएं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस आयोटा और माइनस आयोटा मल्टीप्लाइड बाय ये भी 1 माइनस आयोटा। ये ब्रैकेट भी क्लोज। अब ये पहली ब्रैकेट को सॉल्व करें, 1 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा 2 प्लस आयोटा। आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। ये पहली ब्रैकेट सॉल्व होगी। दूसरी ब्रैकेट 2 को मल्टीप्लाई करें, 2 माइनस 2 आयोटा माइनस आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करें, आयोटा और माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर। ये दूसरी ब्रैकेट सॉल्व होगी। फिर जो इधर आयोटा वाले अलग ऐड कर लें और आयोटा स्क्वायर जो है उसकी जगह -1 पुट कर दें तो ये 2, ये दोनों आयोटा वाले हैं, कितने बन गए +3 आयोटा। ये आयोटा स्क्वायर इसकी जगह -1 इनटू इधर 2, उसी तरह ये दोनों आयोटा वाले हैं -3 आयोटा, दोनों माइनस के हैं प्लस हो जाएंगे, और ये आयोटा स्क्वायर ये -1, ये 2 माइनस 1 1 प्लस 3 आयोटा, और इधर भी 2 माइनस 1 1 माइनस 3 आयोटा इक्वल टू। आप देखें इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये फिर फार्मूला बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस b की जगह 3 आयोटा है तो 3 आयोटा का होल स्क्वायर। किसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं Z1 Z3 इंटू Z2 Z4 इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 3 आयोटा स्क्वायर माइनस 3 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर फिर -1, सॉरी 3 का स्क्वायर 9 है, 9 आयोटा स्क्वायर आएगा, आयोटा स्क्वायर फिर -1 तो ये पीछे भी माइनस है प्लस हो जाएगा तो ये बन जाएगा 1 प्लस 9 तो ये इक्वल टू बन गया 10। ये दूसरा रिलेशन आ गया, इसको नंबर 2 रखा। तो आपने देखा पहले रिलेशन की वैल्यू भी 10 आई थी, दूसरे रिलेशन की वैल्यू भी 10 आ गई है। अब हम तीसरे रिलेशन की वैल्यू जो है वो फाइंड करते हैं। तो देखें तीसरा रिलेशन क्या है। तीसरा है जी Z3 मल्टीप्लाइड बाय Z1 इंटू Z2 इंटू Z4। अब जो ब्रैकेट है वो दरमियान वाले दो कॉम्प्लेक्स नंबर पे है, तो आप पहले दरमियान वाले दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ही सॉल्व करेंगे। अब आप इनकी वैल्यू डाल दें। Z3 की क्या वैल्यू है, Z3 की 2 प्लस आयोटा इनटू आगे बड़ी ब्रैकेट शुरू, Z1 की क्या वैल्यू है 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाइड बाई Z2 की क्या वैल्यू है 2 माइनस आयोटा इनटू Z4 ब्रैकेट से बाहर Z4 की क्या वैल्यू है 1 माइनस आयोटा। तो आप देख रहे हैं ये पहले रिलेशन में भी आपने ये पहली ब्रैकेट में Z1 और Z2 की वैल्यू निकाल चुके हैं। आप यहीं से वो वैल्यू उधर पुट कर दें। ये देखें ये पहली ब्रैकेट Z1 Z2 ये मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफिकेशन के बाद क्या आंसर आया 3 प्लस आयोटा। ये Z1 Z2 की ये वैल्यू निकली हुई है 3 प्लस आयोटा, यही उधर पुट कर दें तो ये 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाइड बाय इस सारे का आंसर आप पहले रिलेशन में फाइंड कर चुके हैं। ये वाला Z1 Z2
कितना आंसर आया 3 प्लस अयोटा, तो इसकी जगह यहाँ 3 प्लस अयोटा लिख दें मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस अयोटा। अब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, पहले दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर लो। पहले दो को मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस अयोटा मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस अयोटा। इनके गिर्द ये बड़ी ब्रैकेट डाल दें ताकि पता चले कि इनको पहले मल्टीप्लाई करना है, और आखिर में 1 माइनस अयोटा इसको बाहर लिख दें। ये ब्रैकेट के अंदर वाले को सिंप्लीफाई करें, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 प्लस 2 अयोटा, अयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस अयोटा इक्वल टू, ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करें, ये फिर दोनों अयोटा वाले हैं और ये अयोटा स्क्वायर की जगह -1, ये बन गया 6 प्लस 5 अयोटा और अयोटा स्क्वायर की जगह -1 इनटू 1 माइनस अयोटा। ये ब्रैकेट में आ गया 6 माइनस 1, 5 प्लस 5 अयोटा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस अयोटा। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, पहला नंबर 5 इंटू 1 माइनस अयोटा, दूसरा नंबर 5 अयोटा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस अयोटा। 5 को मल्टीप्लाई करें, 5 माइनस 5 अयोटा, इस 5 अयोटा को भी मल्टीप्लाई करें, प्लस 5 अयोटा माइनस 5 अयोटा स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि ये जो दरमियान में -5 अयोटा, ये प्लस 5 अयोटा, ये आपस में कैंसिल हो गए और अयोटा स्क्वायर की जगह, इस अयोटा स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू डाल दें -1, तो 5 माइनस 5 इंटू -1, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा 5 प्लस 5। तो ये इस रिलेशन की वैल्यू आ गई। रिलेशन क्या था, दोबारा लिख रहा हूँ, Z3 Z1 Z2 मल्टीप्लाइड बाई Z4, इस रिलेशन की वैल्यू भी आ गई 10। तो ये थर्ड रिलेशन था। तो आपने देखा पहले नंबर 1 में नंबर 2 से नंबर 3 से तीनों रिलेशन की वैल्यू सेम आ रही है और वो है 10। अब आप लिख देंगे फ्रॉम 1 2 एंड 3 Z1 Z2 into Z3 Z4 equal to Z1 Z3 into Z2 Z4 equal to Z3 into Z1 Z2 into Z4। ये तीनों जो हैं ये इक्वल आ गए। तो यही आपने प्रूव करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 2 था ये आपका कंप्लीट हो गया। तीनों रिलेशन जो हैं वो इक्वल प्रूव हो गए। थैंक यू। अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।